हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गोयल स्टडी पॉइंट। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे मैथ्स का 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, 10th क्लास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपको पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम 9th में भी पढ़ चुके हैं। यही सेम चैप्टर 3rd चैप्टर था 9th के अंदर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और यही चैप्टर हम 11th के अंदर भी पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, और इसको हम 10th क्लास में पढ़े। इससे पहले हमें बेसिक जो है इसका पता होना चाहिए कि इस चैप्टर में बेसिक क्या है। तो थोड़ा सा हमें इसका 9th क्लास का बेसिक जो है एक बार रिपीट करना पड़ेगा, रिकॉल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखें हम कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दो वर्ड आ रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक तरीके से हम बताएं कि एक लिंक है जो कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री में एक लिंक प्रोवाइड करता है, एक उन दोनों के रिलेशंस को बताता है। अलजेब्रा और ज्योमेट्री के किसके थ्रू? ग्राफ के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू? ग्राफ के थ्रू अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लिंक को बताता है। और ग्राफ जो होते हैं वो लाइन ग्राफ भी हो सकते हैं और कर्व ग्राफ भी हो सकते हैं। ठीक है, लाइन ग्राफ भी हो सकते हैं और कर्व ग्राफ भी हो सकते हैं। यहाँ हम आज जो है इसमें जो 10th क्लास में पढ़ेंगे वो लाइन ग्राफ के अंदर है, और फिर जब हम 11th में इसको पढ़ेंगे तो ये कर्व ग्राफ की फॉर्म में भी आना स्टार्ट हो जाएगा। कर्व ग्राफ में जैसे हाइपरबोला, पैराबोला, ये 11th क्लास के अंदर आएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें कार्टेशियन सिस्टम के अकॉर्डिंग, अगर प्लेन है हमारे पास, मान लीजिए कोई प्लेन है। अब प्लेन में हम जो स्टडी करते हैं कि कोई भी पॉइंट है, मान लीजिए ये रेफरेंस पॉइंट है इस प्लेन का, ये वाला रेफरेंस पॉइंट है, इसे हम रेफरेंस पॉइंट का जो है बता रहे हैं। तो कार्टेशियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इस रेफरेंस पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टू परपेंडिकुलर लाइन, जो कि हमारा वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है, इसकी पोजीशन को बताता है, इसकी पोजीशन को बताता है। तो ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट, जैसे अगर हम देखें ये पॉइंट आ गया, इसका पहले x की वैल्यू लिखेंगे हम 3, और फिर हम y की वैल्यू लिखेंगे y। तो इस पॉइंट की पोजीशन जो है वो 3 और y है। वो क्या चीज़ इंडिकेट करती है कि जो 3 है वो x एक्सिस के पॉइंट को बताता है। x एक्सिस का पॉइंट जिसे हम क्या कहते हैं? एब्सिसिया। उसे हम क्या कहते हैं? एब्सिसिया। तो ये x एक्सिस का पॉइंट बताता है कि एब्सिसिया जो है या x कोऑर्डिनेट है, यानी जो हम यहाँ देख रहे हैं 3 है, वो क्या बताता है कि y से कितनी डिस्टेंस है, y से हमारी कितनी डिस्टेंस है, उस पॉइंट को बताएगा। इसी तरीके से जो 5 है, जो हमें y कोऑर्डिनेट है, जो कि ऑर्डिनेट को बताते हैं। किसको बताते हैं? ऑर्डिनेट को बताते हैं। तो ये बताएंगे कि x एक्सिस से इसकी कितनी डिस्टेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम देखें x कोऑर्डिनेट जो फर्स्ट लिखा हुआ होता है वो हमारा होता है x ऑर्डिनेट, जिसे हम एब्सिसिया बोलते हैं, और जो y होता है वो y कोऑर्डिनेट होता है, जिसे हम ऑर्डिनेट बोलते हैं। इसे हम ऑर्डर पेयर कहते हैं। ऑर्डर पेयर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका जो ऑर्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसको हम कह रहे हैं, यहाँ मैंने भी लिखा है कि ऑर्डर जो है x और y का वो वेरी इंपॉर्टेंट है। सो दिस पेयर इज कॉल्ड एज ऑर्डर पेयर। दिस पेयर इज कॉल्ड एज ऑर्डर पेयर, यानी कि इनके ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको बोला कि 3,5, अब इसको मैंने ऑर्डर को गलती से लिख दिया 5,3, तो इसका मतलब इसकी पोजीशन, इस पॉइंट की पोजीशन क्या हो जाएगी ग्राफ पे? तो 5 यानी कि x एक्सिस पे 5 और y एक्सिस पे 3, यानी इसकी पोजीशन जो हो जाएगी ये वाली हो जाएगी। तो पोजीशन जो है वो चेंज हो जाती है। इसका मीन्स कि हमें ऑर्डर को बहुत ध्यान रखना है। अब इसके बाद अगर हम देखें कुछ बेसिक इसका पढ़ते हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखें कि ये जो वर्टिकल लाइन है y, जिसे हमने y और y डैश करा है, y और y डैश करा है, इसको हमने y डैश कर देंगे यहाँ से, y एंड y डैश, जो कि हमारी वर्टिकल लाइन है।
ये हॉरिजेंटल लाइन है जिसे हमने एक्स और एक्स डैश से रिप्रेजेंट किया है। ये जो पॉइंट है सेंटर पॉइंट जहाँ पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती है उसे हम कह रहे हैं ओरिजिन। ओरिजिन की जो पोजीशन है वो क्या होगी 0,0, राइट। अब पॉइंट जो ध्यान रखना है कि अगर आपने अगर ग्राफ कहीं पे ड्रॉ किया है, जैसे लीनियर इक्वेशन में भी आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, तो ये पॉइंट्स मेंशन करना आपको बहुत कंपलसरी है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट सकते हैं। नेक्स्ट हम चलें। अब जो ये वाला क्वाड्रेंट है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये क्वाड्रेंट थर्ड है, ये क्वाड्रेंट फोर्थ है। क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्वाड्रेंट फर्स्ट की जो पोजीशन होती है वो पॉजिटिव पॉजिटिव। कैसे बताया हमने? क्योंकि x जो है वो पॉजिटिव का है, y भी पॉजिटिव का है। सेकंड क्वाड्रेंट है, वहाँ हम देखें तो ये होगा नेगेटिव पॉजिटिव, यानी x नेगेटिव का है और y पॉजिटिव का है। सिमिलरली अगर हम इस यहाँ का अगर साइन रिप्रेजेंट करेंगे तो x नेगेटिव का है, y भी नेगेटिव का है, यानी कि माइनस माइनस। इसी तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये x पॉजिटिव का है और ये माइनस का है। क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं कि पॉजिटिव पॉजिटिव क्वाड्रेंट जो है वो कौन सा क्वाड्रेंट है? तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्वाड्रेंट फर्स्ट है। आपको पूछे पॉजिटिव नेगेटिव क्वाड्रेंट कौन सा है? तो पॉजिटिव नेगेटिव क्वाड्रेंट फोर्थ है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो हमने अभी तक पढ़ा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ज्योमेट्री में रिलेशन बता दी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो ब्रैकेट शो होता है उसमें जो फर्स्ट वैल्यू रिप्रेजेंट करती है वो एक्स कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती है, जिसे हम एब्सिसिया कहते हैं। वाई जो कोऑर्डिनेट है वो ऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती है, जो वाई जो सेकंड वैल्यू होती है वाई एक कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करती है, जिसे हम ऑर्डिनेट कहते हैं। इसमें 4 क्वाड्रेंट हैं। अब इसके बाद अगर हम देखें कि ये जो ब्रैकेट है ये कहलाता है आपका कोऑर्डिनेट ब्रैकेट। तो अगर हम बोले कि इस पॉइंट का एब्सिसिया क्या है, तो इस पॉइंट का एब्सिसिया है 3। इस कोऑर्डिनेट का ऑर्डिनेट क्या है, तो हम बोलेंगे y 5। इस कोऑर्डिनेट का ऑर्डिनेट क्या है, तो हम बोलेंगे 5। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, तो 3,5। इस तरीके से पढ़ने के बाद आप देखेंगे कि हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या टॉपिक्स हैं हमें जो स्टडी करने हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, और किस तरीके से उसको स्टडी करना है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो उसको देखने के लिए कुछ हम बेसिक थोड़ा सा देखते हैं। तो देखिए ये वाला पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेशन है 4,0। ये जो पॉइंट है पॉइंट बी, इसकी जो पोजीशन है वो है 6,0, क्योंकि एक्स एक्सिस 0 पे आ रहा है। इसी तरीके से अगर ये वाला जो पॉइंट है तो इसकी पोजीशन हम बताएंगे 0,3, क्योंकि x 0 पे है और y की पोजीशन इसकी 3 है। इसी तरीके से ये वाला जो पॉइंट D बताएंगे उसकी पोजीशन है 0,8। अगर मैंने आपको पूछा व्हाट इज़ द डिस्टेंस, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि आपको इस थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा इससे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने में। तो हम पूछें कि जो ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है किसी भी प्लेन में, तो आप AB की डिस्टेंस क्या होगा, AB का डिस्टेंस क्या होगा, यानी हमें फाइंड करना है AB। तो आप इजी से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि रेफरेंस पॉइंट ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। तो आप क्या करेंगे, पहले OB का डिस्टेंस देखेंगे और OA का डिस्टेंस देखेंगे, माइनस कर देंगे। इट मीन्स AB इज इक्वल टू BO माइनस AO। तो BO कितना है यहाँ पे 6 माइनस 4, तो आपने कैलकुलेट कर लिया इसको 2 यूनिट, जो भी आपका यूनिट दे रखा हो। अब इसी तरीके से मैंने आपको पूछा कि आप इस
लाइन AC का आप डिस्टेंस कैलकुलेट करें। AC का डिस्टेंस कैलकुलेट करें। तो AC का डिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे कि AC का जो डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे वो पाइथागोरस थ्योरम से आप करेंगे। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू आपका जो दे रखा है यहाँ पे पॉइंट AO स्क्वायर एंड CO स्क्वायर परपेंडिकुलर, और इसका जो बेस दे रखा है तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू CO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर। AC स्क्वायर की वैल्यू, CO कितना है हमारा, CO की वैल्यू है 3, तो 3 का स्क्वायर, AO की वैल्यू है हमारी 4, तो 4 का स्क्वायर, यानी AC स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया हमारा 9 + 16 25, तो AC इज इक्वल टू आ गया आपका 5 यूनिट। आपने कैलकुलेट कर लिया। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमें क्या करना है कि लेट्स सी कि हमें अगर ग्राफ दे रखा है इस तरीके से, एक बार मैंने रफ ड्रॉ किया है इसको, ये ग्राफ है y डैश x डैश, ठीक है। अगर हमें लाइन सेगमेंट दे दिया ये वाला A और B, तो इसकी डिस्टेंस क्या होगी, तो ये डिस्टेंस जो है जो हमें दे रखा है AB, ये जो पॉइंट है इसकी जो कोऑर्डिनेट है वो हमें दे रखा है, लेट्स सपोज कि x1 y1, और इसका कोऑर्डिनेट दे रखा है x2 y2। तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, देखिए मैंने आपको बोला कि A की जो पोजीशन दे रखी है वो x1 y1 दे रखी है, B की जो पोजीशन है वो x2 y2 दे रखी है। तो इसका हम डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जो हमें AB निकालना है उसका डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, तो ये डिस्टेंस जो है हम निकालेंगे, जो हमारा चैप्टर है उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज है डिस्टेंस फॉर्मूला, ये सीखेंगे हम, ठीक है। अब इसी तरीके से हमें दे दिया क्वेश्चन जो है कि आप एक पॉइंट निकालिए इसके अंदर, कि ये कोई भी पॉइंट है, लेट हमने इसको बोल दिया x, y, कि ये पॉइंट आप कौन सा हो, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालिए जो इस लाइन सेगमेंट को m1 m2 रेशो में डिवाइड करता है, m1 m2 रेशो में डिवाइड करता है। तो ये हम फर्स्ट जो है पढ़ेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला, और जो इसको रेशो में डिवाइड करता है इसको हम पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूले से। किससे पढ़ेंगे, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर हमें कोई ट्रायंगल दे दिया, प्लेन में कोई ट्रायंगल दे दिया और उसमें जो हमें मेंशन कर दिए पॉइंट x1 y1 x2 y2, उसके 3 हमें कोऑर्डिनेट दे रखे, जैसे हम बोलते हैं ट्रायंगल ABC है तो ABC के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x3 y3। तो इसको हम जो है कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसमें फॉर्मूला है एरिया निकालने का भी, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का भी फॉर्मूला है। तो इस तरीके से अब हम जो नेक्स्ट जो लेक्चर में स्टार्ट करेंगे डिस्टेंस फार्मूला से। अब डिस्टेंस फार्मूला, फिर नेक्स्ट उसके बाद हम पहले उसको डिराइव करेंगे डिस्टेंस फार्मूला को, और फिर उसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे।